तो दोस्तों कहा जाता है कि बोलने और करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ और एग्ज़ाम्स का नारा देती है, पर एक तरफ हम देखते हैं कि इस तरह की कंडीशन केरला में आ चुकी होती है, क्योंकि केरला में एक छोटी सी एग्ज़ाम KEAM एग्ज़ाम को करवाने के लिए इतनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एक छोटी सी एग्ज़ाम है वो, अगर नीट और जेई के कंपेयर में 17 से 18 गुना छोटी एग्ज़ाम है। मतलब नीट और जेई में तो करीबन 30 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं मिला जुला के, और KEM जो एग्ज़ाम थी बहुत ही छोटी, मतलब एक लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में भी सरकार की 12 बज गई, और वहाँ पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी तरह से फॉलो नहीं करा गया। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा गया, कोई भी मास्क नहीं पहना, किसी ने भी हैंड सैनिटाइज़र नहीं करा, और पूरी एक तरह से भीड़ लगी थी। जैसे कि पहले होता था, जिस तरह से पहले एग्जाम्स कंडक्ट होती थी, पूरा सेम टू सेम फॉलो हुआ, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मेजर नहीं लिया गया सेफ्टी का। अगर आप सोचिए आपको लाइफ रिस्क करके सही में एग्ज़ाम देने जाना पड़े, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। सचमुच अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइक देखा गया। अगले ही कुछ हफ्तों में वहाँ पर कोरोना के केसेस में काफ़ी बड़ा एक हाइक देखने मिला, और यार ये सब कुछ हुआ है कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि हमें सेफली एग्ज़ाम देना है, और अगर कंडक्ट नहीं हो सकता तो फिर कोई और आप ऑप्शन निकालिए। पर सरकार को लगता है कि वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि वो लोग ज़रूर से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं और इतना कैपेबल मानते हैं। देखिए, जब जब साइंस को इग्नोर करा गया है और जो साइंटिफिक फैक्ट्स है उसको इग्नोर करा गया है, तो इसी तरह के डिज़ास्टर हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी रिसर्च हुई है, उसमें कहा गया है कि सितंबर में सबसे बड़ा पीक आने वाला है। इंडिया में सितंबर मंथ में सबसे बड़ा पीक आने वाला है कोरोना वायरस का, और इस फैक्ट को अभी सरकार और जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स को करवा कर उनको फ्री होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये यार ऑफिशियली न्यूज़ रिलीज़ करी गई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ MIT की भी न्यूज़ आ रही है कि MIT ने भी कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2 लाख से ज़्यादा केसेस पर डे आएंगे। पर यार ये सारे फैक्ट्स को अभी सरकार अगर मतलब इग्नोर कर रही है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। अपने रिस्क पर ही हमें एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा सितंबर में, और इतनी छोटी सी एग्ज़ाम थी यार केरला में। मैं इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि इतनी छोटी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट नहीं करा सकते तो फिर कैसे इतना बड़ा दावा कर सकते हैं सरकार की हम नीट और जेई जैसी बड़ी एग्ज़ाम्स को भी हम सेफली कंडक्ट कराएंगे। अगर नहीं करा सकते तो प्लीज़ कोई और ऑप्शन निकालिए, पर किसी भी तरह से अगर एग्ज़ाम्स के बहाने आप अगर सेफ्टी को अगर इंश्योर नहीं कर सकते और लाइफ को अगर आप डेंजर में डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, केरला में क्या हुआ और उसके बाद कितने केसेस बढ़े? अगर आप केरला से बिलोंग करते तो प्लीज़ नीचे बताइए कमेंट करके। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार इस मूवमेंट को सपोर्ट करें कि एग्ज़ाम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार प्लीज़ आप सपोर्ट करिए इस मूवमेंट को। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि किस तरह से अभी सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है कि वो लोग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं, पर रियलिटी जो है, रियलिटी अभी हमको देखना चाहिए। रियलिटी में हमें क्या दिख रहा है कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकती है, और हमें क्या दिख रहा है रियलिटी में कि किसी भी तरह से इतने सारे बच्चों को मैनेज करना इतनी आसान बात नहीं है जितना कि सरकार सोच समझ के चल रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। कोई भी डिसीजन आता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा यूट्यूब पे। तो चलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों।